ओ नो, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कूल एजुकेशन पोर्टल में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का है, उसमें हम बच्चों के जो मासिक परीक्षा के नंबर हैं उसको किस प्रकार भरेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं तो इनरोलमेंट में हमें क्या करना है। सब्जेक्ट इनरोलमेंट जो है वो क्लास वाइज करना है। आपको ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि ये इनरोलमेंट हम सेशन में एक बार करेंगे। अगर हमने जुलाई महीने में कर लिया है, पूरे साल भर हम नहीं करेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज हो, चाहे स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट हो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देख लिए, सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। 22-23 के बाद जो 23-24 वाला सेशन है इसको सिलेक्ट है, और इसके बाद क्लास हम लेंगे कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा देख लीजिए। क्लास 1 के लिए इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स आ गया। अगर 2 के लिए भी आएगा आएगा, और 3 4 5 के लिए देखो, अगर हम करते हैं ये सारे उर्दू भी आएगा। तो हमें क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को जो हमारे इस सेशन में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, फिर सबमिट करेंगे। तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये देखिए। सेशन 23-24 के लिए कक्षा 1 2 3 4 5 में हमने सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलत हो गया है तो। अब चलते हैं आगे। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट एनरोलमेंट जो है क्लास वाइज हमको करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, हमारे स्कूल में 63 बच्चे हैं। रेगुलर स्टूडेंट डिटेल 63 का फिल कर दिया है। रिमेन स्टूडेंट जो है हमारी 0 है। अब हम क्या करेंगे, क्लास वाइज हर बच्चे का जो है हमने क्या करना है, आपको बताया मैंने कि हर बच्चे का हमने जो है सब्जेक्ट इनरोलमेंट करना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो हम क्लास वाइज लेंगे। देखो, कक्षा 1 2 3 4 5, पहले कक्षा 1 लेते हैं या कक्षा 5 लेते हैं। 5 लिया क्लास, और हमने सर्च किया। अब देखिए, जैसे सर्च किया तो यहाँ पर इसने डिटेल दे दी। यहाँ सारे बच्चे आ गए। देखो, कक्षा 5 के 9 बच्चे हैं। ये सारे बच्चे हैं, इनके पिता का नाम क्लासेस। अब सब्जेक्ट इनरोलमेंट हम कैसे करेंगे, देखिए। ये 2 बच्चों का सब्जेक्ट इनरोलमेंट हमने कर लिया है। अब यहाँ पर अगर गलत है तो डिलीट कर लेंगे, और अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों का सब्जेक्ट इनरोलमेंट नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसमें हम तीसरे बच्चे का, आयुष विश्वकर्मा का सब्जेक्ट इनरोलमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ऐड सब्जेक्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पर ये टैब है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये डाटा लोड कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इंतजार कीजिए। साथियों, ये अभी तक घूमने में ही है, अभी तक डाटा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, आप धैर्य बनाए रखें। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जैसे सर्च किया तो ये सारे सब्जेक्ट आ गए। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक किया तो सब्जेक्ट ऐड हो गए। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये कहेगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड, ओके। तो साथियों यहाँ देखें कि आयुष विश्वकर्मा का भी सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल फिल हो गया है। इसी प्रकार हम कक्षा 5 वालों का, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2 और कक्षा 1 के बच्चों को सर्च करेंगे, और एक एक करके सभी का सब्जेक्ट इनरोलमेंट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए। इसके बाद हम मंथली असेसमेंट में जाएंगे। मंथली असेसमेंट में भी हमको 2 काम करने हैं, टीचर्स और सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म। पहले हम टीचर्स फॉर सब्जेक्ट करेंगे। अगर पहले हम स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म में जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर मंथली असेसमेंट का ऑप्शन आता है, और ये 2023 महीना 7 कहता है। इसको डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो 2023 के 5वें महीने का आता है। अब चलिए हम 7 में ही जाते हैं। तो इसको हम कक्षा 5 के लिए क्लास सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करते ही हमारे पास ये डिटेल बच्चों की आ गई। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर एक कक्षा 5 वाले बच्चों का डिटेल आ गया है। ऐड व्यू रिजल्ट इसके लिए कह रहा है। तो हम एक बच्चे का यहाँ पर भरते हैं। चलिए, हर्षिता बोरा, इसका हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए, नॉट फील्ड आया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया
ओ नो, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर कोई ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने मंथली असेसमेंट में सारा कुछ भरने के बावजूद भी टीचर्स फॉर सब्जेक्ट नहीं भरा है। तो पहले हम स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म भरने से पहले हम टीचर्स फॉर सब्जेक्ट भरेंगे। और इससे भी पहले मैंने आपसे कहा पहले इनरोलमेंट बच्चों का वहाँ पर होना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज, फिर स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट, और उसके बाद मंथली असेसमेंट में जाके टीचर्स फॉर सब्जेक्ट हम भरेंगे, तब जाके स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म भर पाएंगे। तो ठीक है, तीसरे नंबर पर हम टीचर्स फॉर सब्जेक्ट भरेंगे। इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंथली असेसमेंट 2023-24 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो पहले टीचर्स फॉर सब्जेक्ट में हमने क्लिक किया, ये इंटरफेस खुला। इसमें सबसे पहले ईयर और मंथ, ये 5 और 7 दो आए, और इसमें हमने हर महीने के लिए अलग अलग बार ये भरना पड़ेगा। 5th मंथ के लिए अलग, 7th मंथ के लिए अलग, हर बार हमको भरना पड़ेगा। और क्लास, हर क्लास के लिए अलग अलग हर बार हमको भरना पड़ेगा। तो इसमें 5th क्लास हमने सेलेक्ट की और सर्च किया। ये सर्च रिजल्ट हमारा आ गया, यहाँ देखिए नीचे। तो ये हम भर रहे हैं टीचर्स फॉर सब्जेक्ट। तो ये क्लास 5th का है, देखो टीचर्स नेम, यहाँ पर 2-3 टीचर्स नेम आए हैं, जो जिसको पढ़ाता है हम भर लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश की बात आई है, इसको भर लेंगे। और ये टीचर्स, अब यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट स्टेटस, देखो यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट हुआ है, अपॉइंट नहीं है सिर्फ इंग्लिश के लिए, है ना। ये हम अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ऐसे ही एनवायरनमेंट के लिए जो इसको पढ़ाते हैं, और हिंदी जो पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर भर लेंगे और सेलेक्ट इसको करेंगे कि अरेंजमेंट टीचर्स का हुआ है। अरेंजमेंट हुआ है तो ये बदल भी सकता है, जिस महीने जैसा किया गया है वो करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अगर हमने देखा कोई गलती है तो बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद फिर सिलेक्ट कर लेंगे। बैक करने के बाद फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव करेंगे, फिर प्रीव्यू कर लेंगे, फिर फाइनल सबमिट करते हैं। सबमिट डाटा सक्सेसफुली, ओके कर लेते हैं। इसी प्रकार फिर क्लास 4th के लिए, 3rd के लिए, 2nd के लिए, 1st के लिए ये कर लेंगे। अब जाके देखिए, जब ये कर लेंगे तब हम स्टूडेंट डाटा एंट्री में काम कर सकते हैं। इसमें हमने क्लिक किया और इसके बाद मंथली असेसमेंट क्लिक। 7वें महीने के लिए देखिए, ये 5वें महीने का भी आप भर सकते हैं और 7वें महीने का भी, और ऐसे ही अन्य महीनों का जो जो यहाँ आते रहेगा। अब इसमें क्लास हम 5th लेते हैं, इसमें सर्च करेंगे। सर्च करके ये रिजल्ट आया नीचे, ये सारे बच्चे आगे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बच्चे का अनिकेत कुमार है, इसका हम रिजल्ट जो है भरने जा रहे हैं। तो नॉट फील्ड कह रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए अनिकेत कुमार की ये डिटेल आ गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी करके ये दिखाया गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रेजेंट वाले कॉलम में प्रेजेंट दिखाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट किया तो यहाँ मार्क्स 0 0 0 आ गए। अब यहाँ पर आप भर सकते हैं, ये इंग्लिश में जो शंकर अधिकारी द्वारा पढ़ाया जा रहा है विषय, इसमें बच्चे के कितने नंबर हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे के 1 1 1 2 और 3। अब यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आधे नंबर आए हैं तो 0.5 कर दीजिए। अगर हो सकता है 1/4 चौथा ही नंबर आया है, मतलब 1 नंबर का था और आपने उसको नंबर दिया है, तो 0.25 भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, 0.25 भी कर सकते हैं। लास्ट में सेव हमको करना है, सेव करेंगे। ये देखिए टोटल इसके नंबर आ गए, 6.25 नंबर आ गए। ये अब देखिए 10 में से 6.25 आ गए। अगर कहीं गलती हुई है तो इसको हम डिलीट मारेंगे। डिलीट मारेंगे देखो, तो फिर ये सारा डिलीट हो जाएगा और फिर प्रेजेंट लगानी पड़ेगी। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट में इसको पहले प्रेजेंट दिखाएंगे और इनके नंबर भर लेंगे। कोई गलत हो गया है तो इसको डिलीट मारेंगे। देखो मैं जैसे गलत हो गया, सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये पूछता है यस कर दिए डिलीट। ये देखिए डिलीट हो गया है, तो मुझे दोबारा फिर इसमें भरने का मौका मिलता है। मैं फिर प्रेजेंट लगाऊंगा। अब अपने हिसाब से मुझसे गलती हो गई थी, 1, इसमें 1, इसमें भी 1 कर सकता हूँ, इसमें 1.5 आ गए हैं और इसमें 3.5 आ गए हैं। फिर सेव कर लेता हूँ।
ऐसे ही हम सभी सब मैं प्रेजेंट लगा के सभी सब्जेक्ट्स के नंबर भर लेंगे, फिर इसको प्रीव्यू करेंगे। देखिए प्रीव्यू करेंगे तो अभी तो ये कह रहा है कृपया सभी विषयों के अंक अंकित करें, ठीक है, ओके। साथियों यहाँ एक बात आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जानबूझकर गलत नंबर भरे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये ऊपर कह देता है मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर थर्ड कैन नॉट बी मोर देन 2। थर्ड में 4 नंबर दिए हैं, इसलिए अगर गलत भरेंगे तो ये ऊपर ऐसा साइन आ जाएगा, इसलिए भरते समय हम ध्यान रखेंगे। तो प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। अब प्रीव्यू में क्लिक करके यहाँ पर हम बच्चे का फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहाँ फाइनल सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। ओके, तो फाइनल सबमिट में हम क्लिक करते हैं और फिर ऐसे ही हर बच्चे का मंथली टेस्ट के मार्क्स हम ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। और फिर ऐसे ही हर बच्चे का मंथली टेस्ट के मार्क्स हम ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू।